तो विकास खनचंदानी की गिरफ्तारी के बाद से देश में एक बार फिर से रिपब्लिक के साथ खड़े होने वाले लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। आम हो, खास हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब साथ हैं। देश की एक आवाज कि विकास को रिहा किया जाए तुरंत प्रभाव के साथ। रिपब्लिक पर बार बार प्रहार, लोकतंत्र का चीरहरण। रिपब्लिक के साथ भारत, सच न डरेगा ना झुकेगा। ये चैनल ना टूटेगा ना कभी तोड़ सका जाएगा। सच्चाई की आवाज के खिलाफ मुंबई पुलिस का मिशन जारी है। एक बार फिर मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक की आवाज को दबाने के लिए दांव खेला है। विकास खनचंदानी की गिरफ्तारी के बाद देश रिपब्लिक के साथ खड़ा है। सरकारी तंत्र का कोई सरकार किस प्रकार से गलत इस्तेमाल कर सकती है सच बोलने वालों के खिलाफ और उनको प्रताड़ित करने के लिए, ये मंजर आज हमें फिर से महाराष्ट्र के मुंबई में दिखाई दिया। जिस प्रकार से मुंबई की पुलिस प्रातः मिस्टर विकास के घर में घुसी, मिस्टर विकास जो कि सीईओ है रिपब्लिक के, और उनको उनके घर से अवैध तरीके से उठा करके ले गई फेक टीआरपी केस के तहत। रिपब्लिक ग्रुप, उनके एडिटर इन चीफ और उनके सारे एम्प्लॉयज के साथ हिंदुस्तान की जनता कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। अर्नब गोस्वामी, विकास खनचंदानी, घनश्याम सिंह और अनुज, सभी पर मुंबई पुलिस ने एक एक करके अपनी हर तरकीब आजमा ली है, लेकिन हर बार उनके हाथ नाकामी ही लगी। मुंबई पुलिस को याद रखना चाहिए कि झूठ का मायाजाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी उम्र छोटी होती है। विकास खनचंदानी की गिरफ्तारी के बाद संत समाज भी सच के साथ खड़ा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज 39 दिन होने के बाद जिस प्रकार से आज प्रातःकाल ही सुबह ही बिना किसी कागज़ के, बिना कोई सम्मन, बिना कोई नोटिस के जिस प्रकार से मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक भारत के सीईओ विकास खनचंदानी जी को गिरफ्तार किया गया या अर्णव जी की गिरफ्तारी किया गया, रिपब्लिक भारत पे हजारों जो हमारे रिपोर्टर भाइयों पे एफआईआर किया, वो बहुत ही निंदनीय है। टीवी के सीईओ विकास जी की गिरफ्तारी हुई है और उसी प्रकार से जैसे अर्णव जी को परेशान किया गया था, उसी श्रृंखला में लगातार मुंबई पुलिस के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा टीआरपी केस के अंदर जो काम किए जा रहे हैं वो निंदनीय है। आम हो या खास, नेता हो या अभिनेता, हर कोई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार से गुस्से में है। सीईओ ऑफ रिपब्लिक टीवी को अरेस्ट किया गया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, एंड स्ट्रेट अवे अरेस्ट। बार्क इंडिया ने कह चुका है कि रिपब्लिक ने ऐसा किया है, इसका कोई प्रूफ नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है मुंबई में। सुशांत मामला हो या पालघर, रिपब्लिक ने बिना झुके इंसाफ के लिए आवाज उठाई। रिपब्लिक के खिलाफ बदले की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है, लेकिन अपने आकाओं को खुश करने में लगी मुंबई पुलिस के लिए कानून की परिभाषा ही बदल चुकी है। 39 डेज बाद जब अर्नब गोस्वामी को इन्होंने अरेस्ट किया था बिना किसी कागज के, आज वही चीज विकास खनचंदानी जो कि रिपब्लिक नेटवर्क के सीईओ हैं, उनको भी बिना किसी कागजात के अरेस्ट किया है। और हम आज पूरी भारत की जनता इसका विरोध करती है। समाज का हर वर्ग लोकतंत्र की रक्षा के लिए चट्टान की तरह रिपब्लिक के साथ खड़ा है। विकास खनचंदानी को जिस तरह पुलिस ने जल्दबाजी में गिरफ्तार किया, उससे साफ है कि पुलिस की मंशा सिर्फ रिपब्लिक के पत्रकारों को परेशान करने की है। इसलिए देश के हर कोने से आज एक ही आवाज आ रही है कि विकास को रिहा करो। आप लोगों को टारगेट जान के किया जा रहा है, आपकी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप उन ताकतों को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस व्यवस्था, महाराष्ट्र की व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं, आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। विकास खनचंदानी की गिरफ्तारी के ऊपर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रतिशोध की भावना से और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस प्रकार की कार्रवाई के आरोप मुंबई पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुंबई पुलिस को साफगोई से सामने आना होगा, क्योंकि एक तकनीकी अपराध को लेकर के इतनी त्वरित कार्रवाई और इस प्रकार से पूरी ताकत लगा करके वरिष्ठ अधिकारियों को घर से बिना कारण बताए
उठा ले जाना और गिरफ्तारी प्रदर्शित कर देना, इसका कोई औचित्य नहीं है। विकास खानचंदानी के साथ रिपब्लिक पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हमें भरोसा है कि इस बार भी अदालत में मुंबई पुलिस का झूठ पूरे देश के सामने बेनकाब होगा और सच्चाई की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक लास्ट और पर देख रहे हैं कि विकास खानचंदानी को 2 दिन का यानी 15 दिसंबर तक जो है पुलिस कस्टडी भेज दी गई है। तो सीपी ऑफिस से अलीशा नायर लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट पर रिपब्लिक की अपील, सीईओ विकास की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है लगातार, और इस बीच लगातार हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए जो जानकारी है वो साझा कर रहे हैं। 15 दिसंबर तक पुलिस की रिमांड पर विकास खानचंदानी, हमारे सीईओ, जिनको कल सुबह उनके घर से इलीगली गिरफ्तार किया गया था, रिमांड में है। रिपब्लिक के सीईओ विकास खानचंदानी, मुंबई की क्राइम ब्रांच में है विकास इस वक्त। तो बड़ी खबर पे नजर डाले हुए हम अब सुबह से साथ जो है उनके साथ लगातार जारी रहेगी। पर एक तरफ से हमने देखा कि रविवार के समय और खुद विकास खानचंदानी जो कि करीबन 100 घंटों से ज़्यादा पूछताछ ऑलरेडी इस फेक टीआरपी केस में उनसे की जा रही थी, उनसे कर चुके थे, पर कहीं ना कहीं पर जो बर्ताव मुंबई पुलिस का रहा है उसी को देखते हुए विकास खानचंदानी के ओर से सेशंस कोर्ट में जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया गया था, और जिसकी हियरिंग आज होनी थी। पर उससे पहले ही मुंबई पुलिस उनके घर पर पहुंचते इलीगल रेड्स किए गए, इलीगल अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। 14 दिन के कस्टडी मांगे जा रहे थे, और किस तरीके के जो एक तरफ ये उनका जो षड्यंत्र हम देख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि पालघर मॉब लिंचिंग केस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, हर चीज़ पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपनी आवाज़ उठाई है, लोगों के सामने सच्चाई दिखाई है, जिसके वजह से आज ये एक्शन जो है वो फेक टीआरपी केस, जिसके खुद कंप्लेनेंट बार के ओर से कहा गया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। तो एक तरफ से जो हम देख रहे हैं कि खुद जो है आज विकास खानचंदानी के नाम पर जहां पर हम देख रहे हैं कि उनको फिलहाल षड्यंत्र रचा गया है और अब उनको 15 तारीख तक कस्टडी दी गई है। अलीशा हमारी सहयोगी लगातार वहां से बता रही हैं, मुंबई से बता रही हैं कि क्या कुछ हुआ है और ताज़ा अपडेट क्या है। आज वही तारीख है जब सुनवाई होनी थी, अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले एक साजिश के तहत अपनी मंशा के तहत मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सीईओ। गिरफ्तारी के खिलाफ एमएचआरसी में याचिका, एमएचआरसी से तत्काल सुनवाई की गुजारिश की गई। सीईओ विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है लगातार। वकील आदित्य मिश्रा ने इस याचिका को दायर किया। याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग है। तो मुंबई की क्राइम ब्रांच में विकास है और वहां से हमारी रिपोर्टर लगातार जो तस्वीर है, जो जानकारियां हैं वो साझा कर रही हैं। तो वहीं यहां पर गिरफ्तारी के खिलाफ एमएचआरसी में याचिका की जानकारी, एमएचआरसी से तत्काल सुनवाई की गुजारिश की जा रही है इस पूरे मामले के तहत, क्योंकि विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी का विरोध हर जगह हो रहा है। आदित्य मिश्रा जो है उन्होंने दायर की इस मामले के तहत याचिका, तत्काल प्रभाव के साथ सुनवाई हो, इस मांग के साथ इस याचिका को दायर किया गया। और सीधे हम अलीशा का रुख करेंगे। अलीशा, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, एक तरफ मुंबई पुलिस का एक्शन तो हमने कल देखा, ये इसलिए क्योंकि विकास खानचंदानी ने करीबन 100 घंटे से ज़्यादा तक की पूछताछ में अपना सहयोग दिया है। जब इस फेक टीआरपी केस को लेकर उनको समन्स भेजे गए थे, उस समय विकास खानचंदानी खुद क्राइम ब्रांच में आकर अपना बयान दर्ज करते थे, और जैसे ही उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो रवैया मुंबई पुलिस का ठीक नहीं लग रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने खुद सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। पर उससे पहले ही रविवार की सुबह खुद क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो विकास खानचंदानी के घर पर पहुंची। तो एक इलीगल रेड किए गए, इलीगल अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स अगर देखें तो उस प्रोसीडिंग्स में साफ तौर पर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि टीआरपी मैनिपुलेशन को लेकर जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव करने के लिए उनको विकास खानचंदानी का 14 दिन की कस्टडी चाहिए, जिसको देखते हुए कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन के कस्टडी। अलीशा सीपी ऑफिस से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। जैसी कोई बड़ी जानकारी आएगी हम तुरंत अलीशा के पास लौटेंगे। ग्राउंड जीरो से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अलीशा, फिर से लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच